नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सबको RS अग्रवाल बुक से पाइप एंड सिस्टम नल टंकी चैप्टर को सॉल्व करवा रहा था, जिस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो तक इसके 20 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हो, और अगर देखना चाहते हो तो थोड़ी देर वीडियो को देखो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, मेरे पास नहीं है तो मैं बुक से पढ़ूंगा। 21 नंबर सवाल है, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता कितनी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम लोगों से बोला है कि एक छेद है, मान लेते हैं कि एक छेद है जो किसी टंकी को 8 आवर में खाली कर सकती है। तो टंकी में छेद है, वो पानी निकाल रहा है, और हम लोगों को पता है जब भी पानी निकालेगा कोई चीज़, नल या टंकी, तो हम लोग क्या करेंगे, एरो नीचे का साइन से डिनोट करते हैं। जब भी पानी भरेगा तो एरो ऊपर का साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पानी निकाल रहा है तो 8 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन फिर आगे क्या बोला है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर, एक नल है जो टंकी को भरता है 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, टंकी को भरता है, और इसको जब साथ में लगा देता है, एक के साथ जब लगा देता है तो इसको टंकी को खाली करने में अब 12 घंटे का समय लगता है। यही ना बोल रहा है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे छेद अकेले था तो वो 8 घंटे में पूरा भरा हुआ टंकी को खाली कर देता था। अभी 12 घंटे इसको क्यों लग रहा है, यानी कि दोनों साथ में काम कर रहा होगा तभी, क्योंकि यहाँ पे ए तो अकेले 8 घंटा में खाली कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिक समय क्यों लग रहा है। तो इससे हम लोग यहीं पे समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस छेद के साथ ये एक नल भी पानी भर रहा है, तभी अधिक समय लग रहा है उस टंकी को खाली करने में। तो ये समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है फाइनली कि टंकी की धारिता क्या है। ठीक है, तो टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क हमारा टंकी की धारिता ही होता है। मैंने आपको बताया है कि नल टंकी में टोटल वर्क बराबर होता है टंकी की धारिता। वो फैन चालू था तो आवाज़ का इशू हो रहा होगा, इसलिए मैंने फ़ैन को बंद कर दिया। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा क्या होता है नल टंकी में, टंकी की धारिता होता है। तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या मान ले बताओ, 24 मान लेते हैं टोटल टंकी की क्षमता। यही ना मान लेंगे कि टोटल 24 लीटर पानी टंकी में रखा जा सकता है। जो हम लोगों से पूछा है उसको 24 मान लिए। तो अब बताओ कि क्षमता क्या हो जाएगी, 8 3 24 और 12 दूने 24। ठीक है, तो यहाँ पे ए अकेले छेद की क्षमता आ गई 3, यानी कि 3 लीटर प्रति घंटा की दर से वो पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, और यहाँ जब नल और टंकी, छेद और जो ये है नल है, इसकी क्षमता कितनी आ गई 2। तो ए की अकेली क्षमता बाहर निकालने की 3 है, लेकिन यहाँ दोनों की क्षमता बाहर निकालने की 2 किसे आ रहा है, यानी कि बी कहीं ना कहीं एक भर रहा है, तभी ना। अरे बी की क्षमता तब एक ही ना होगा जी, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, तो बी की क्षमता कहीं ना कहीं बी भी एक खाली कर रहा है। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 1। तो बी को भरने में लगा समय, देखो बी की क्षमता हमारी कितनी आई, 1 आई, क्योंकि और बी क्या कर रहा है, बी एक नल है जो पानी भर रहा है, तो इसको भरने में कितना टोटल समय लगेगा, 24/1, यानी कि 24 आवर का समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। लेकिन हम लोगों से बोला है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी भरता है, यही ना है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला एक नल है। तो 24 घंटा का समय लगता है, तो इसको मिनट में चेंज कर दो, 24 × 60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो गया। तो 0 6 चौके 24 के 4, कैरी बचा 2, 6 दूने 12 और 2 14, यानी कि 1440 मिनट उसको लग रहा है टंकी को पूरा भरने में। तो अब बताओ, चूँकि 1 मिनट में वो 6 भरता है, तो 1440 मिनट में कितना भरेगा बताओ, 6 × 1440 इधर भी होगा, इधर 1440 गुना, तो इधर भी 1440 गुना सेम होगा। और जब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1440 गुना करो, 0 6 चौके 24 के 4, कैरी बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6, कैरी बचा 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 8640 लीटर ये हमारा टंकी की टोटल धारिता आ जाएगा। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन करो। ऑप्शन नंबर बी 8640 लीटर टंकी की कुल धारिता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नंबर सवाल है, देखना कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो पाइप सी भरी टंकी को कितना देर में खाली कर देगा? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 आवर में भर सकता है। ठीक है, 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। हम लोगों से बोला है कि ए एक कोई नल है जो किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, और बी एक दूसरा पाइप है जो उस टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, और फिर बोल दिया है कि सी एक निकासी पाइप है, और फिर फाइनली बोला है कि जब तीनों पाइप को एक साथ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 50 मिनट में वो टंकी को भर देता है। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, उसकी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? तो पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा, यही हम लोगों से पूछा है कि इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क यानी तो टंकी की कुल धारिता हम लोगों को मानना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम मानना पड़ेगा। तो क्या मान ले बताओ? 300 मान लेते हैं। देखो 60, 75 और 50 तीनों से कट सकती है, तो 300 लीटर हम लोग मान लिए टंकी की कुल धारिता। ठीक है, क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है डाटा इसके अकॉर्डिंग मान लिए तीनों का एलसीएम या तीनों से कटने वाली संख्या। तो क्षमता क्या हो जाएगी बताओ? कुल काम में से जब समय को भाग देते तो क्षमता इतना दिन से बता रहे हैं, तो 6 × 35, 75 चौके 300 और 50 छक्के 150, यानी कि नल ए जो है उसकी क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, और इन तीनों की क्षमता 6 आ गई। तो यहाँ पे देखो 5 है ए की क्षमता, बी की क्षमता 4 है, और सी की क्षमता तो पता नहीं है, और टोटल की क्षमता 6 है। तो इन 9 + सी = 6। तो एक बात बताओ कि इन दोनों का ही 9 हो गया, और यहाँ पे बराबर 6 आ रहा है। 6 क्यों आ रहा है? यानी कि सी कहीं ना कहीं 3 खाली कर रहा है, यानी कि सी की क्षमता हमारी कितनी है? 3 है। तभी नहीं यहाँ पे बराबर में 6 आ रहा है, क्योंकि सी कहीं ना कहीं 3 खाली कर रहा है। तो 3 खाली कर रहा है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। तो सी को लगा समय, सी को खाली करने में लगा समय, टोटल काम 300 है, और इसकी क्षमता कितनी है? समय बराबर यही होता है कुल काम बटा क्षमता बराबर 100 मिनट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हम लोगों से पूछा है कि सी कितना देर में खाली करेगा, तो 100 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर सवाल है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हम लोगों से बोला है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 आवर में भर सकता है, और फिर बोल दिया है कि आधा जब भर जाता है, जब आधा भर जाता है, ठीक है, आधा यानी कि 6 का आधा, टोटल वर्क हम लोगों को मानना पड़ेगा। टंकी की कुल धारिता 6 लीटर ही मान लेते हैं, एक ही डाटा दिया हुआ है, तो मैंने बताया था जो दिया हुआ रहेगा उसी को मान लेना। ठीक है, तो आधा जब भर जाता है उसके बाद क्या बोल दिया है कि ए जो टंकी है इसी तरह का 3 और टंकी लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो पहले से, और टोटल यानी कि 4A प्रकार का टंकी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ए जो है, नल ए है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो क्षमता कितना हो जाएगा बताओ? टोटल वर्क तो हम लोग 6 ही मान लिए, तो क्षमता 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 शुरुआती 3 घंटा में तो यही भरता है, उसके बाद फिर बोला है कि 3 गो और नल लगा देता है, तो इसको ए जो है 3 आवर में कितना भर देगा? 3 भर देगा।
अरे क्षमता मतलब 1 घंटा में किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ पे आवर में है। दिन में रहता तो 1 दिन में किया गया कार्य, अगर ये मिनट में रहता तो 1 मिनट में किया गया कार्य क्षमता होता, लेकिन यहाँ आवर में है, यानी कि 3 घंटे में 3 काम कर दिया। टोटल काम 6 है, 6 लीटर टोटल भरना है, तो 3 घंटे में ये 3 लीटर भर देगा ना जी। और उसके बाद 3 लीटर जब अब शेष बचा कितना, 3 तो भर दिया 3 घंटा में, तो अब कितना बचा शेष, 3 बचा। अब इसको कौन करेगा, ए के तरह और 3 गुना लगा दिया, तब हम लोगों का इस काम को कर लेगा। ठीक है, तो ए की अकेले की क्षमता कितनी है, 1, तो बोल दिया और एक आ जाएगा। मान लेते हैं कि ए है तो इसको A1 मान लेते हैं, इसकी भी क्षमता 1, और एक नल आ गया A2, इसकी भी क्षमता 1, और एक और नल आ गया A3, इसकी भी क्षमता आ गई हमारी 1। तो टोटल कितना नल हो गया, 1 2 3 4, और टोटल सबकी क्षमता कितनी हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 नलों की 4 होगी टोटल क्षमता। तो A1 A2 और A3 को शेष भाग को भरने में लगा समय, शेष भाग को भरने में लगा समय। टोटल कितना बचा है, शेष भाग 3 बचा है, टोटल चारों की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो 3/4, ठीक ना। तो इसको मिनट में, ये 3/4 आवर आया, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 3/4। अब मिनट, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना काट देंगे 15 बार में, यानी कि 15 तो ये 45 मिनट, यानी कि 3 आवर तो पहले ही लग रहा था समय, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली। ठीक है, लास्ट में इस लाइन को लास्ट में लिखना कि 3 आवर तो पहले ही लग रहा था, ए अकेले काम किया और 45 मिनट और लग गया, यानी कि 3 आवर 45 मिनट हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, वीडियो को पॉज करके उतारना। एक अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24 उससे भी अच्छा सवाल है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हम लोगों से बोल दिया है कि ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 आवर में भर सकते हैं, और फिर हम लोगों से बोल दिया है कि बी को ए से 6 घंटा अधिक समय लगता है। यहाँ पे समझो, यही ना बोल दिया है, क्या बोला है कि बी जो है ए से 6 घंटा अधिक लेता है, यानी कि बी किसी काम को ए से 6 घंटा अधिक लेता है, तो बी बराबर A + 6 होगा, यानी कि ए जितना समय लेता है इससे 6 घंटा और अधिक लेता है। यही हम लोगों से पूछा है, और फाइनली हम लोगों से पूछा है केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, केवल ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बाय द ऑप्शन, क्योंकि इसका अगर बेसिक बनाएंगे तो हमारा लॉन्ग पड़ जाएगा, बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा और कन्फ्यूज़न भी होगा, इसलिए बेसिक इसका बाय द ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रिक, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, अप्रोच भी बोल सकते हो कि बाय द ऑप्शन भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये तरीका खुद ब खुद स्टूडेंट सीख जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद 1-1.5 साल, तो इस तरीका को मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, माइंड में सेट कर जाएगा, नहीं तो इसका अगर बेसिक बनाएंगे तो लंबा बनेगा, और एक क्वेश्चन के लिए इतना लंबा सॉल्यूशन सही नहीं लगता है हमको। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और आपको पता है कि जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे आसान होता है, वही मैं आपको सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो हम लोगों से बोल दिया है कि फाइनली क्या बोला है कि ए द्वारा, केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब कि पूछ दिया कि ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताओ, जो हम लोगों से पूछा हुआ है ऑप्शन में हमेशा वही ना दिया हुआ रहता है। अरे भैया, जो हम लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में हम लोगों को 4 देता है, उसी का भाग देता है, कि मतलब हम लोगों से पूछा है कि ए कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन में हमारे यही ना दिया होगा कि ए को कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, तो हम लोगों को एक एक करके चेक करना है। ठीक है, तो ए को अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, बी बराबर क्या है, A + 6। ठीक है, यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी, तो सबसे पहले तो ए का भाग दिया होगा, ए का समय दिया होगा ऑप्शन में, तो ए अगर 1 घंटा लेता है तो बी को कितना समय लग जाएगा बताओ। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है ना गिवन कि ए से 6 घंटा अधिक लगता है, तो इसको 1 घंटा लगता है, तो इसको कितना लग जाएगा 6, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 और 1 7 आवर, 7 आवर लगेगा। तो अब अगर क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि ए कोई नल है जो किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, और बी कोई नल है जो किसी टंकी को 7 घंटे में भरता है,
तो जब दोनों को साथ में काम करवा देंगे हम लोग, और अगर 4 आवर आ गया जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा वो सही है, वो ऑप्शन हमारा सही है, तो अब टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क दोनों से कटने वाली संख्या 7, तो क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी 7 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1। तो A + B को लगा समय कितना हो जाएगा बताओ, 7 और दोनों की क्षमता। ये नहीं होता है कि टोटल वर्क में से समय को भाग देते हैं, क्षमता को भाग देते हैं तो समय निकलता है। तो 7/8 ये 4 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो इसको पहले उतारो, इसको उतारो, जगह नहीं है, इसको वीडियो को पॉज करके उतारना। पहला नंबर ऑप्शन तो हमारा ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं कि अगर यहाँ A बराबर हम लोग अगर 2 आवर रखते हैं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आवर जब रखेंगे तो B का समय कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 आवर, ठीक है। तो इसी तरह दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मानेंगे, क्या मानेंगे 8, तो 2 चौके 8, 4 दूने 8, ठीक है। और A + B को लगा समय कितना हो जाएगा 8 और 4 और 2 6, ठीक है। तो ये 4 घंटे के बराबर है क्या, ये भी नहीं है, तो ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरा को देखो यहाँ पे कि A को अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं 6 आवर, तीसरा ऑप्शन 6 आवर है ना, तो B को कितना समय लग जाएगा, यहाँ पे अब 6 आवर पुट करो तो 6 + 6 12 आवर लग जाएगा, ठीक है। 12 आवर लग जाएगा तो टोटल वर्क दोनों के एलसीएम मानेंगे तो क्या मान लोगे, 12 मान लेना। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, क्षमता 6 दूने 12 और 12 एकम 12, तो A + B को लगा समय कितना हो जाएगा बताओ 12, और दोनों की क्षमता से भाग देंगे 3, काटेंगे तो 4 आवर हमारा आ गया, ठीक है। 4 आवर आया ना जी, स्टार्टिंग में जो लाइन है वही चीज आ गया, थोड़ा सा बस हम लोग पलट के इसका सॉल्यूशन ज्ञात किए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 6 आवर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना एक अच्छा सवाल था, और ये बाय द ऑप्शन बहुत आसान होता है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे चल के, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं नहीं सिखाता क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगा ज़्यादा तरीका सिखाने से, इसलिए एक तरीके से सीखने की कोशिश करो। अचानक एक सवाल आ जाता है अच्छा, तो ये इस तरह के सवाल नहीं आते, नॉर्मली जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी तरह के सवाल आते हैं, लेकिन बाय द ऑप्शन से बनने वाले 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, तो वो प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करते करते खुद दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन सा बाय द ऑप्शन बनाना है, कौन बेसिक बनाना है, किस में अप्रोच लगाना है, वो प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल है कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरा भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से ये टंकी पूरी भर जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हम लोगों से बोल दिया है कि एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है जिसकी धारिता है 13.5 लीटर, यानी कि एक बाल्टी है जिस पर 13.5 लीटर पानी भरी जा सकती है। धारिता मतलब वही होती है कितनी पानी मात्रा उसमें समाहित हो सकती है। तो हम लोगों से बोल दिया है कि 12 बाल्टी है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, एक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी बताओ। एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी लिया जा सकता है, तो 12 बाल्टी में कितना होगा, यहाँ पे समझो ना जी, एक बाल्टी बराबर 13.5, तो कुल धारिता है, यानी कि 12 बाल्टी में टोटल कितना पानी भरा जाएगा बताओ। एक बाल्टी में 13.5, तो 12 बाल्टी में 13.5 गुने 12, ये ना होगा, अरे एक बाल्टी बराबर हमारा 13.5, तो 12 बाल्टी है तो कितना हो जाएगा 13.5 गुने 12, यही ना होगा, तो वही तो किया है। तब इसको सॉल्व करो, 12 × 5 = 60 के 0, कैरी बचा 6, 12 × 36 36 और 6 42, 42 के 2 कैरी बचा 4, 12 एकम 12 और 4 16, यानी कि 162.0, या इसको लिख सकते हैं 162 लीटर। हम लोगों का टोटल धारिता आ गया 162 लीटर। तो बोला है कि 9 लीटर धारिता वाले कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है, ये हम लोगों से पूछा है। तो 9 लीटर वाले बाल्टी की संख्या टोटल धारिता से, यानी कि एक बाल्टी में 9 लीटर पानी होगा, एक ये बड़ा वाला बाल्टी है, एक छोटा बाल्टी हम लोग को बना दिए और इसकी धारिता 9 लीटर है, तो बोल रहे हैं इस तरह का कितना बाल्टी हो सकता है। तो एक बाल्टी की जो धारिता है उससे भाग देंगे टोटल धारिता को, तो हमारा निकल जाएगा बाल्टियों की संख्या, तो 9 से भाग दो, तो 9 एकम 9, ठीक है। कहीं पे गलती कर रहे हैं हम लोग, इसको सही गुना किए क्या, 12 × 25 = 60 के 0, कैरी बचा 6, 12 × 36 और 42 के 2 कैरी बचा 4, 12 एकम 12 और 4 16, 162 सही है।
तो हम लोगों से बोल दिया है कि 9 लीटर धारिता वाले कितने बाल्टियाँ से ये टंकी पूरी भर जाएगी। सही तो है, 9 एकम 9 और कितना बचा 10 16 7 9 8 72, यानी कि 18 बाल्टी हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ और समझ लिया था। ठीक है, 18 बाल्टी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नोट डाउन करो, 25 का डी सही है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। छब्बीस नंबर सवाल है कि बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भरने में लगेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हम लोगों से बोला है कि पी की धारिता, पी एक बाल्टी और क्यू एक बाल्टी है, ठीक है, और पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी है, यानी कि क्यू की धारिता अगर 1 है तो पी की धारिता कितनी है 3 है। और उसके बाद फिर क्या बोला है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए पी को 60 फेरे लगता है, इसको 60 फेरे लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समय का काम करेगा कि 60 टाइम लग रहा है, और इसको क्या है कि हमारा धारिता है, हमारा इफिशियंसी हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो वर्क क्या हो जाएगा 60 गुने 3 बराबर 180। टोटल वर्क हमारा क्या आ गया 180। तो हम लोगों से फाइनली पूछा है तो दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितना फेरे इस टंकी को लगेगा, यानी कि P प्लस क्यू अगर साथ में जब इन लोगों को बाल्टी से फेरे मतलब होता है कि मतलब बाल्टी से पानी भरा और फिर निकाला, फिर भरा फिर निकाला, तो वही बोल रहा है यानी कि इतना टाइम लग रहा है उसको पानी निकालने में, ठीक है। तो P प्लस क्यू कितना लग जाएगा 180 टोटल हम लोगों का वर्क निकला। और दोनों की क्षमता कितनी होगी 3 और 1 4, इससे जब भाग देंगे तो 45 फेरे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। 27 नंबर सवाल है कि एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 45 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। एक अच्छा सवाल, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हम लोगों से बोल दिया कि एक पाइप है जो किसी टंकी को 60 मिनट में, और बी एक पाइप है जो किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है। तो टोटल वर्क हम लोगों को मानना पड़ेगा 60 और 40 का एलसीएम, तो 120 लीटर मान लेते हैं। इफिशियंसी 6 दूने 12 4 3 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर बोल दिया कि आधा समय बी काम करता है और आधा समय ए और बी दोनों मिल करके काम करता है। तो टोटल हम लोग समय मान लेते हैं, समय बराबर कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। यानी कि आधा समय एक्स का आधा कौन करता है, बी काम करता है, और आधा समय ए प्लस बी करता है। तो हम लोगों को एक बात बताओ कि समय और क्षमता को जब गुना करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कुल काम निकलता है ना जी। तो ये हम लोगों का समय दे दिया है, तो कुल काम हमारा कितना है 120। तो आधा समय बी करता है, तो बी की क्षमता कितनी है, ये इसका समय है, बी का समय है ना जी। और इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं क्षमता से गुना देंगे तो हमारा काम निकला, यानी कि ये आधा काम निकल गया हमारा। और फिर x/2 आधा समय ये काम कर रहे हैं ए प्लस बी, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5 है। तो यहाँ पे देखो कि ये आधा समय ये जो काम किया बी का काम करने का भाग निकाल लिए, और ए और बी दोनों का काम करने का भाग निकाल लिए, तो ये हमारा टोटल काम के बराबर होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। क्योंकि देखो x/2 हम लोगों का होता है ना जी, कुल काम बराबर क्या होता है समय गुने क्षमता, टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो ये देखो टाइम इंटू इफिशियंसी, और यहाँ पे टाइम इंटू इफिशियंसी दोनों क्या होगा वर्क, तो आधा काम मिल करके पूरा काम हुआ, और ये पूरा काम हम लोग क्या माने 120 के बराबर होगा। तो यही हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ये देखो दो जो है दोनों में 2 डिवाइड का टर्म है, यानी कि ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये इससे क्रॉस इंटू होगा, यानी कि 240 बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 3x प्लस 5x, यानी कि 8x बराबर 240, तो x बराबर 8 3 24 30 मिनट, और हम लोग क्या माने समय को x ही माने, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको VVI कर देना। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
28 नंबर सवाल है कि 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आइए समझते हैं। बोला है एक नल ए को 12 आवर समय लग रहा है, बी को भरने में 15 आवर का समय लग रहा है, सी को भरने में 20 आवर का समय लग रहा है। तीनों पानी भर रहा है। और फिर हम लोगों से बोला है कि ए हमेशा के लिए खुला रहता है और बी को जो है और सी को बारी बारी से उसके साथ काम करवाया जाता है। यही ना बोला है कि यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए, तो बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी करके खोल रहे हैं कि एक बार ए तो हमेशा के लिए खुला है तो वो तो तब तक काम करेगा जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, यानी कि जब तक पानी नहीं भर जाता तब तक नल ए जो है ये हमेशा चालू रहेगा। तो हम लोगों से पूछा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बना दो। टोटल वर्क मान लो, यानी कि टंकी की कुल धारिता मान लो। क्या मानेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या तो 60, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। ठीक है, तो एक बार ए प्लस बी पहला घंटा काम करता है तो 5 + 4 9 काम करता है। फिर ए प्लस सी काम करता है तो 5 + 3 8 काम करता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस सी ये लोग 2 आवर में या घंटे में, यानी कि यहाँ क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर में किया गया काम, ये ना होगा। तो यानी कि 2 आवर में कितना काम करता देता है, 8 8 16 और 1 17। ठीक है, अब बता कि 17 60 का फैक्टर में आता है, नहीं आता है, तो इससे 60 से कम लेंगे, यानी कि 17 × 3 = 51, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 आवर में कितना काम कर देगा, 51 काम कर देगा। ठीक है, 6 आवर में 51 काम कर दिया। और फिर अगले बार कौन करेगा, ए करेगा, ए और बी ही ना करेगा अगले बार, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्ट किया है काम को। तो 51 काम करने में इसको 6 आवर लगा, शेष काम कितना बचा, 9। 51 9 ही ना बचा, 60 में से 51 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 बचेगा शेष काम। और इसको कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा, यानी कि 1 आवर। तो 6 आवर पहले लग रहा था और अभी फिर 1 आवर लग रहा है, यानी कि 7 आवर टोटल लगा उस काम को खत्म होने में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उनतीस नंबर सवाल है कि नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 29 सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगा। ये समझते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। हम लोगों से बोला है एक पाइप जो है 8 घंटे में पानी भर सकता है और बी एक पाइप है जो 5 आवर में उसको खाली कर सकता है। तो बोल दिया कि टोटल भाग का जब 3/4 भाग भरा हुआ रहेगा, 3/4 भाग भरा हुआ रहेगा और दोनों पाइप को जब एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये कितना समय में इतना भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क मानो, दोनों से कटने वाली संख्या तो हम लोग 40 मान लेते हैं। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 × 8 = 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि ए जो है 5 भरता है और बी क्या करता है, 8 खाली होता है। तो जब दोनों को सब साथ में काम करवाएंगे, देखो ए 5 भरता है और बी उससे ज़्यादा 8 खाली कर देता है, यानी कि ये 1 घंटे में अगर 5 भाग भरता है कुल भाग का तो ये 8 खाली कर देता है, यानी कि लोग मिल करके 2 घंटे में कितना भरता है बताओ, मिल करके 1 घंटे में कितना भरता है, 3 ही ना खाली करता है। अब एक बात बताओ कि ए 5 भर रहा है, नल ए है 5 भर रहा है और बी जो है 8 खाली कर दे रहा है, उससे ज़्यादा खाली कर दे रहा है, जितना वो भर रहा है उससे ज़्यादा खाली कर दे रहा है। यानी कि इन लोग दोनों को जब साथ में काम करवाएंगे तो ये 5 भरेगा और ये 8 खाली कर देगा, यानी कि 3 दोनों की क्षमता होगी ना। तो ए प्लस बी की क्षमता बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब बताओ कि टोटल भाग हमारा 40 है, इसका 3/4 भाग को ही हम लोगों को बोला है खाली करना है। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि कितना हो गया, टोटल का 3/4 भाग, ये कितना आ गया 30। और इसी को खाली करना है दोनों को मिलके, तो ए प्लस बी को लगा समय, टोटल 30 है और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 काट देंगे तो 10 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए हो गया। 30 का ऑप्शन नंबर बी
चलिए सही है। तो इसको वीडियो का पॉज करके उतारना। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड हुआ क्लास, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए समय के साथ। स्टार्टिंग में मैं बहुत स्लो चलता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज़ होती है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ करना। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।